मानवता, इंसानियत इस ग्रह का सबसे ज़्यादा विकसित रूप है। हम आधुनिक इंसानों से पहले हमारे पुरखे लाखों करोड़ों की आबादी में अपने होने के निशान अपने इस ग्रह पर छोड़कर गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। विरासत में उन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया। दुनिया भर के अधिकांश देशों की शासन प्रणाली आज लोकतांत्रिक है, या फिर यूँ कहें कि लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित है। तो कहीं लोकतंत्र और राजतंत्र का मिला जुला रूप है। दुनिया में लोकतंत्र आने से पहले महाराजाओं का राज था। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि दुनिया का पहला साम्राज्य किसने स्थापित किया? कौन था इस दुनिया का पहला राजा? इतिहास की दृष्टि से दुनिया की पुरानी से पुरानी सभ्यताएं किसी न किसी दिव्य और अलौकिक शक्तियों के रूप में भगवानों को पूजा करती थीं। उनकी मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भव्य से भव्य मंदिर भी बनवाए। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे पुराना मंदिर कौन सा था और दुनिया का पहला साम्राज्य किस राजा ने स्थापित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया पर राज करने वाली पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जो दजला और फराक नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये हमारे समय से 6 या 7 हज़ार साल पुराना समय है, जब मेसोपोटामिया पे सुमेरियन राज कर रहे थे। सुमेरियन समाज कबायली समाज था, जो धीरे धीरे सत्ता पर केंद्रित हो रहा था। 3100 ईसा पूर्व से लेके तो 2500 ईसा पूर्व तक सुमेर पर इनमार्कर और गिलगमिश जैसे सरदारों का राज था, जिनकी सत्ता सरदारी पर केंद्रित थी। 23वीं सदी ईसा पूर्व यह है दुनिया का पहला राजा, पहला शासक, जिसका नाम है द किंग ऑफ सारगन, सारगन द ग्रेट। जी हाँ, इसी को ही इतिहास के नज़रिए से दुनिया का पहला शासक माना जाता है। ये ज्ञात इतिहास का पहला शासक है। इसी ने ही 23वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया के पहले साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी वजह से इसको पहला शासक बोला जाता है। शासक इससे पहले भी हुए, लेकिन वो कबायलों तक ही सीमित रह गए, जो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सारगन द ग्रेट ने अकेडियन साम्राज्य को स्थापित करके दुनिया में पहले साम्राज्य की नींव रखी। तो आइए सारगन द ग्रेट के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। इनाना देवी की पुजारन यानी सारगन की माँ बिन बियाही माँ बनी थी। सारगन उसकी नाजायज औलाद थी, इस वजह से उसने उसको दजला नदी में बहा दिया था। ये बच्चा क्रिस शहर में रह रहे एक माली को मिला। उसी ने ही उसका लालन पालन किया। वो उसको राज दरबार में लेकर के जाया करता था। बचपन से ही सारगन सरदार को शराब पिलाने का काम किया करता था। इसके आगे की दास्तां थोड़ी अनक्लियर है, क्योंकि जिस पट्टिका पर यह कहानी मिली है वो बीच में से टूटी हुई है और उसके कुछ हिस्से गायब हैं। लेकिन जब यह कहानी खुलती है तो क्रिश का राजा सारगन बन चुका होता है। इसके बाद तो सारगन इलाकों पे इलाके फतेह करते हुए आसपास की सारी ज़मीन को जीत लेता है। एक लंबे समय तक राज करने के बाद सारगन अपने वारिसों के लिए अपने साम्राज्य को छोड़ जाता है। असल में सारगन का ज़माना इतना पुराना है कि उसके बारे में पक्के तौर पर कह देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इतिहास का पहला शासक माना गया है। हिंदुस्तानी पौराणिक कथाओं में प्रतक को दुनिया का पहला शासक बताया गया है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, जिसकी वजह से इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता। तो आइए अब बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे पुराने मंदिर और दुनिया के सबसे पुरानी वास्तुकला के बारे में, जिसका नाम है गोबेकली टेपी। गोबेकली टेपी इंसानों के पूर्वजों की निशानी की सबसे पुरानी यानी कि सबसे प्राचीनतम वास्तुकला है। ये कम से कम 12,000 साल पुरानी मानी गई है। गोबेकली टेपी तुर्की में स्थित है, जो अंकारा से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। साल 1995 में अपने खेत में हल चला रहे फराक नामक किसान को ये वास्तुकला सबसे पहले दिखाई दी। करीब 4 फीट तक खुदाई करने के बाद इसके हाथ कुछ अद्भुत लगा। इसके बाद इसने तुर्की के पुरातात्विक वेदों को इसकी खबर दी। ये वास्तुकलाएं पुराने इंसानों के हुनर की हाथ की निशानियां हैं। खोज के बाद यह वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था
कि ये जगह आखिर है क्या, इसको बनाया किस उद्देश्य से गया है और किसने इसको बनाया है। खुदाई की जगह से मिली कुछ हड्डियाँ और लकड़ी के टुकड़ों को कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिया गया और जब इसके नतीजे सामने आए तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। ये जगह मिस्र के पिरामिडों से भी 6000 साल पुरानी थी। इतना ही नहीं, ये दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया से भी 4000 साल पुरानी थी। गोबेकली टेपी स्तंभों से हमें कुछ ऐसी आकृतियाँ मिली हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस जगह का प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया जाता होगा। लेकिन आज से 12000 साल पहले तो इंसान जंगलों में रहता था। ऐसे में उनकी समझ ने ईश्वर जैसी पेचीदा चीज़ को कैसे समझ लिया, समझ में नहीं आता। और उन्होंने इतनी उन्नत वास्तुकला को आखिर बना कैसे दिया, ये भी समझ में नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।